मेरे को 4 तारीख की रात को क्वेश्चन पेपर मिला, आंसर की मिली और मैंने यही पेपर जब अगले दिन मैं देने गया तो मुझे मिला। जो इसमें गवाह थे और बाकी जो मुजरिम थे उनके भी एक एक करके सारे बयान जो हैं वो सीजीआई साहब ने दिए। इसमें निकल के आया कि एम्स पटना के 4 डॉक्टर्स हैं, इसमें एक रिम्स की डॉक्टर बच्ची है 2nd ईयर की। एम्स के डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व होंगे? 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास अप्लीकेशंस आए, उस बेसिस पे हमने जो है इस एप्लीकेशन को, इस पिटीशन को फाइल किया। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारा हिंदुस्तान में और मैं आपके साथ प्रशांत धीमान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट पे मौजूद हूँ और जैसा कि आज फैसला आया उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर भूपेन चौरसिया, सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं। ये बच्चों के साथ लगातार रह रहे हैं जो नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके साथ ये लगातार यहाँ पर खड़े हैं। आपका क्या नाम है? भूपेन चौरसिया। भूपेन चौरसिया जी, आज जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जो सुनवाई हुई है वो आपने पूरी सुनी है, देखी है, यहाँ पर आप लगातार बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट पर, क्या हुआ है आज? सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज सीजीआई साहब ने पहले ईओयू पटना की जो रिपोर्ट उनने मांगी थी लास्ट हियरिंग में, उससे शुरुआत की। और ईओयू पटना की जो वो बच्चा है अनुराग यादव, जिसको ईओयू पटना ने गिरफ्तार किया था, उसका बयान पढ़ा कि कैसे उसके मौसा जी, फूफा जी ने उसको फ़ोन किया कोटा में कि बेटा अब तुम कोटा से पटना आ जाओ, तुम्हारे पेपर की जुगाड़ हो गई है और यहाँ पे हम तुम्हारा पेपर कराएंगे। उसने बाकायदा कन्फेस किया ईओयू पटना के सामने कि मेरे को 4 तारीख की रात को क्वेश्चन पेपर मिला, आंसर की मिली और मैंने यही पेपर जब अगले दिन मैं देने गया तो मुझे मिला। तो एक तो ईओयू पटना की, अच्छा उसके बाद जो और बाकी जो इसमें गवाह थे और बाकी जो मुजरिम थे उनके भी एक एक करके सारे बयान जो हैं वो सीजीआई साहब ने देखे। इसके बाद जो मैटर गया वो गया सॉल्वर गैंग के पास कि सॉल्वर गैंग कहाँ से बनी, कौन है ये लोग। तो इसमें निकल के आया कि एम्स पटना के 4 डॉक्टर्स हैं, इसमें एक रिम्स की डॉक्टर बच्ची है 2nd ईयर की। एम्स के डॉक्टर भी इसमें इन्वॉल्व हैं? जी, एम्स के 1st और 2nd ईयर के जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनको डॉक्टर तो नहीं बोलूँगा क्योंकि डॉक्टर बोलना अब उनके, मुझे लगता है पूरे डॉक्टरी प्रोफेशन को गाली होगी, क्योंकि जन लाख रुपए के फ़ायदे के लिए उनने, मतलब एक डॉक्टर की बड़ी इज्जत होती है, उसको भगवान माना जाता है। एक जन लाख रुपए की लालच के लिए उन लोगों ने जो है सॉल्व किए पेपर। और इसमें 4 एम्स पटना के डॉक्टर थे, उसके बाद आपका 2 भरतपुर के थे, 2 भरतपुर के बाद एक आपका जो है रिम्स की कल 3 दिन पहले पकड़ी गई। तो टोटल 7 मुन्ना भाई पेपर सॉल्वर के बारे में जो है सीजीआई साहब ने बात की और इसकी व्यापकता को भी समझा कि कैसे पंकज कुमार नामक बंदे ने हजारीबाग से पेपर को एनटीए के ट्रंक से निकाला, उसने रॉकी को भेजा, रॉकी ने फिर ये पूरी सॉल्वर गैंग की तैयारी करी। फिर जब उनके पास क्वेश्चन और आंसर पूरी आ जाती है, फिर ये पीडीएफ फॉर्मेट में इसको जो है आगे चिंटू को टेक्निकल भी यूज़ हुआ है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज़ हुई है, क्योंकि एंड में जो आंसर की सर्कुलेट हुई है विद क्वेश्चन, ये चिंटू नाम का एक बच्चा है जिसके मोबाइल से सर्कुलेट हुआ है। या फिर नकली नाम है, वो जो भी है, वो जो भी होगा, बट वो सीबीआई की और ईओयू की चार्जशीट में बाकायदा चिंटू नाम से बयान दर्ज है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो 2 दिन पहले हमने जब रिजल्ट देखा तो वो रिजल्ट बड़े चौंकाने वाले थे। आप ये समझिए, अगर टॉप 100 सेंटर की बात करूं तो 71 सेंटर सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के हैं, जिसमें से 46 सीकर के हैं। और सीकर के मैं आपको 2-3 कॉलेज का अगर डाटा दूंगा तो आप कहोगे ये क्या हो रहा है। वहाँ पे एक टैगोर कॉलेज है जिसका पासिंग परसेंटेज 94% है। टोटल 400 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और जिसमें से 370 बच्चों के 500 के ऊपर हैं। राजकोट का एक स्कूल है जिसमें 1900 बच्चों ने अपेयर किया और 1350 बच्चों के 500 के ऊपर आए। तो कुल मिला के घपला घोटाला पूरे भारत के लेवल पे हुआ है। एक बच्ची जो गोधरा में 12वीं का एग्जाम फेल कर जाती है, वो बच्ची कर्नाटका में जाके, साउथ में जाके पेपर देती है और उसको 505 नंबर आए। तो जिसकी जहां जुगाड़ हुई उसने वहां जाके एग्जाम दिया। और आज ये भी चीज़ सीजीआई साहब के सामने आ गई कि अगर मैं एक एनटीए का अभ्यर्थी हूँ और मैं अगर दिल्ली का मेरा आधार कार्ड है और मुझे पटना में एग्जाम देना है, तो मुझे अपना आधार कार्ड लोड करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ अपना बिहार का पटना का एक एड्रेस डालना पड़ेगा, जो मैं कुछ भी डाल सकता हूं। कुछ भी डाल सकते हैं, वहाँ पे रेंट पे कोई रूम ले सकते हैं, कोई भी कहीं का भी सेंटर डाल के एग्जाम दे सकता है। और हमारे वकीलों ने यही इस्टेब्लिशमेंट किया कि पूरे के पूरे जो ऐसे मतलब अनक्वालिफाइड बच्चे थे या जो मुन्ना भाई थे, इनको सीकर की तरफ जो है माइग्रेट किया गया। सीकर में चूंकि जो 46 स्कूल्स थे, इसमें से एक ही स्कूल केंद्रीय विद्यालय था, बाकी सब प्राइवेट स्कूल्स थे।
बाकी सब प्राइवेट स्कूल्स थे। तो ये बड़े लेवल पे हुआ है और सीजीआई साहब बिल्कुल कन्विंस्ड हैं रीनीट के लिए। अब बस ये देखना है कि रीनीट 1,08,000 बच्चों के लिए होने जा रही है या 13 लाख के लिए होने जा रही है, ये हमें कल तक पता चलेगा। ये पता करना है कि 13 लाख के लिए होनी जा रही है या फिर बिल्कुल, या 1,08,000 के लिए होने। जिनको ग्रेस मार्क्स मिले। नहीं, 1,08,000 आपको समझना पड़ेगा। 23,33,000 लोग हैं, बट जो भारत में प्राइवेट और मेडिकल की सीट है वो 1,08,000 है। तो सीजीआई साहब बार बार 1,08,000 पे फोकस कर रहे हैं। तो उनकी बातों से मैं ये समझ रहा हूँ कि या तो वो 1,08,000 के लिए रीनीट करेंगे, और अगर बहुत व्यापक लेवल पे, जो हमारे वकीलों ने भी कहा कि जितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं 13 लाख जो 50 परसेंटाइल वाले हैं, उन सबके लिए रीनीट की जाए। तो अब ये कल पता चलेगा कि क्या फैसला होगा, बट रीनीट होने वाला ये पक्का है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अब्दुल्ला फैज़ है। हम स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पिटिशन फाइल किए थे, और आज हमारे सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े साहब ने हमारे केस को रिप्रेजेंट किया है। तो उसमें जो एक ख़ास आर्गुमेंट संजय हेगड़े साहब का ये रहा कि तमाम जो स्टूडेंट्स के लीक के सीबीआई की इंक्वायरी में या फिर एनटीए की तरफ से एडमिशन्स जो आए हैं, उसमें ये एनटीए ने ख़ुद बताया है कि काफ़ी सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। 7 लोग ऐसे हैं जो पेपर सॉल्व करने वाले लोग हैं। उसके अलावा नीट दिया था? नहीं, मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन का। हमारे पास करीब उन स्टूडेंट्स ने नीट दिया? जी करीब बैठे होंगे इंतजार। 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमारे पास एप्लीकेशंस आए। उस बेसिस पे हमने जो है इस एप्लीकेशन को, इस पिटिशन को फ़ाइल किया है। तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक बिज़नेस मॉड्यूल है। पेपर लीक करना, 30 लाख 32 लाख तक पेपर बेचा गया, सिंगल पेपर, ये रिपोर्ट्स आए हैं सीबीआई की तरफ से। तो हम समझते हैं कि ये अगर हम ये भी मान के चले कि एनटीए के हिसाब से कि 4 घंटे का भी अगर उनको गैप मिला है, तो उसमें पैसे किस तरीके से डबल टिबल किए जाए, ये उनकी सोच होगी जो भी बिज़नेस करते हैं। तो हम ये मान के चलना कि सिर्फ फार्म हाउस में जो स्टूडेंट्स आए थे सिर्फ उन्हीं तक पेपर पहुंचा है, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ चीज़ है। बल्कि वो पेपर सॉल्व करने वाले 7 लोग हैं, उसके अलावा काफ़ी सारे लोग हैं। वो तमाम लोग जो है जो पेपर सॉल्व करे हैं, पेपर जिन तक पहुँचा है, वो भी किसी ना किसी को सेल किए होंगे। ये आर्ग्यूमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट में संजय हेगड़े साहब ने रखा था। तो हम समझते हैं कि ये तमाम आर्ग्यूमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए डाटा एनालिसिस पे भी बहुत लंबी चर्चा हुई कि जो इससे पहले भी जो बताए गए कि राजस्थान में किस तरीके से स्कोर इन्फ्लेशन हुआ है, तो ये तमाम चीज़ों पे चर्चा हुई है। हम समझते हैं कि तो वही, लेकिन फिर एक डेट मिल गई है आगे, बच्चे इंतजार में बैठे हैं। जी एक हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सुनवाई जल्द से जल्द हो जाए, और उसके साथ साथ अगर सुनवाई होती है रीनीट के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट रीनीट के लिए डेडलाइन भी दे कि ये बच्चों का साल वेस्ट ना हो, जब बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो, कि रीनीट इतने दिनों के अंदर एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाए, इतने दिन के अंदर रिज़ल्ट अनाउंस किया जाए, काउंसलिंग वगैरह करके अलॉटमेंट कर दिया जाए, और फाइनल एग्ज़ाम्स भी जो ये साल फर्स्ट ईयर के एकेडमिक ईयर के होते हैं उसके लिए भी एक डेडलाइन दे दे, ताकि ये जो एक्सटेंशन एनटीए के गलतियों की वजह से, एनटीए के स्कैम की वजह से स्टूडेंट्स को भुगतना ना पड़े, उनका जो साल है वो वेस्ट। बच्चे बैठे हैं देने के लिए नीट, वो भी बैठे हैं। जी बिल्कुल तमाम स्टूडेंट्स के अंदर अप्रहेंशन है, एंग्जाइटी है कि इस तरीके से एनटीए के ज़रिए से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्कैम्स निकल के आ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के अंदर, पेरेंट्स के अंदर एक एंग्जाइटी है, डर है, मेंटल हेल्थ उनकी इफ़ेक्ट हो रही है। तो हम समझते हैं कि स्टूडेंट्स को रिलीफ इसी से मिलेगा कि उनके हक़ में फ़ैसला हो, और उसी के ज़रिए से आगे जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी भी मेंटल हेल्थ पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। उम्मीद रखते हैं आप कोर्ट से? हम उम्मीद रखते हैं कोर्ट से कि कोर्ट बच्चों के लिए, बच्चों के ताल्लुक़ से सोचेगा कि इतने लाखों के बच्चे जो है इफ़ेक्ट हुए हैं एनटीए के डिस्क्रिपेंसीज़ की वजह से, गलतियों की वजह से। तो उन बच्चों के लिए, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है कोर्ट सही फ़ैसला लेगा जो हमारे आर्गूमेंट्स है उसको मानते हुए।